आराम से, यहाँ बैठो आराम से। शख्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ छीन लिया। शुक्र करो दुआ कि आमिर पकड़ा गया है, वरना उस शख्स ने न जाने कितनी जानें लेनी थी। और अम्मी देखो कितनी बेवकूफ थी, मुझे ये गलत कहती रहती थी। तू अम्मी की बातों को छोड़ दो, वो तो शुरू से ही उससे मोहब्बत करती हैं और अब उसको डिफेंड करना उनकी आदत बन चुकी है। सही कह रही। मगर यकीन जानो दुआ, मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। यकीन जानो देखने वाला मंजर था जब पुलिस उस जानवर को घसीट के लेके जा रही थी। सारी अकड़ चकनाचूर हो गई थी उसकी। क्या हुआ दुआ, तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की? हमें छूटेगा तो नहीं ना, सजा होगी ना उसको। दुआ जरूर मिलेगी उस शख्स को सजा। कितना गलत किया उसने तुम्हारे साथ, राहील के साथ, रमशा आपी के साथ। बहुत बुरी सजा मिलेगी उस दरिंदे को, देखना तुम। उसको सजा होनी चाहिए। बस मुझे डर है कि कहीं वो बाहर ना आ जाए। तुम जानते हो ना कैसा शैतानी दिमाग है उसका। नहीं छूटेगा, क्योंकि अब वो शख्स अल्लाह की पकड़ में आ चुका है। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। ये क्या कर लिया आमिर तूने अपने साथ? क्या किया है? कुछ भी नहीं किया मैंने। तूने मीरब की बहन को अगवा क्यों किया? तो और क्या करता? मुझे क्या लगता है मेरे दिमाग में तेरी तरह भूसा भरा? दुआ के बारे में नहीं बता रहा था मुझे, इसलिए किया। इस तरह से तू पता लगाएगा दुआ का? यार ये तेरे लेक्चर में बाद में सुनूंगा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल चाहिए। क्या है, भूखे क्या मार रहा है? बाहर निकालना मुझे यहाँ से। कैसे बाहर निकालूं तू? बता मुझे। क्या? मैं बाहर नहीं आ सकता? क्यों, क्या मतलब है तुझे? ये ताला जो है ना चाबी से नहीं ऑर्डर से खुलता है। तो तू तो कुछ कर सकता है। इतना आसान नहीं है आमिर। मैं जानता हूँ मुश्किल होगा, लेकिन तू मेरा दोस्त है यार। आमिर पुरसुकून हो जा, अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा। पागल हो गया? पागल हो गया तू? मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? आमिर तुझे आदत डालनी पड़ेगी। बकवास बंद कर, मैं यहाँ एक लम्हा नहीं गुजार सकता। निकाल मुझे बाहर। मैं कुछ नहीं कर सकता। जावेद मजाक कर रहा है? कहाँ रहा है जावेद? जावेद जावेद मेरी बात तो सुन यार, ऐसे ना कर यार। मैं तेरा दोस्त, अब मैं भी बाहर आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल आवाज नहीं है। मीरब। जी अम्मी क्या हुआ? मीरब, हाँ? वो नाश्ता तैयार है, जाके देकर आओ रमशा के घर। क्यों? रस्म है, शादी के पहले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता जाता है। पता नहीं मेरी बेटी को वहाँ क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि रस्मों के हवाले से भी उसे कुछ सुनना पड़े। जाओ प्लीज। अम्मी मैं नहीं जा रहा, आप खुद चली जाए, ठीक है? अगर मैं जा सकती तो चली जाती। तो अम्मी अगर आप में हिम्मत नहीं है, मुझ में हौसला नहीं है, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, जाओ जाकर देकर आओ। और हाँ, अगर वो खुश हो तो मुझे आके बता देना, और अगर वो ना खुश हो तो मुझे कुछ मत कहना, चुपचाप अपने कमरे में चले जाना। सुन लिया तुमने? कुछ मत कहना मुझसे। अम्मी जाहिर सी बात है वो खुशी होगी, सलमान भाई के साथ है, वो उसका ख्याल रखते हैं। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? सलमान की फिक्र नहीं है मुझे उसकी सास की फिक्र है, क्योंकि उसकी सास में मुझे अपना आप दिखाई देता है। अच्छा, फिर जरा बताइए कैसा लग रहा है किसी और में खुद को देख?
अच्छा चले, मैं 15-20 मिनट में जाता हूँ आप ही के पास नाश्ते करके, ठीक है? इन चंद दिनों में कितना कुछ हो गया ना, नीरब, उसकी बहन और दुआ के साथ। हाँ यार, बेहद बुरा हुआ। एंड बारात वाले दिन रमशा को किसी ने किडनैप कर लिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आमिर इतना घटिया इंसान है। वैसे शान से बुरा मत मानना, ऐसे लोग इतने बुरे होते नहीं हैं जितना बुरा उन्हें तुम जैसे लोग बना देते। मुझ जैसे लोग? हाँ, गलत कामों में उनका साथ देने वाले। तुमने आमिर के साथ मिलके दुआ की शादी तोड़वाई। क्या हुआ, बुरी लग रही मेरी बातें? नहीं, बस अपने किए पर शर्मिंदा हूं। अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा? तुमने भी तो मुझे नहीं रोका, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। रोका था, एक बार नहीं कई बार रोका, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज कहाँ आती थी? चलो खैर, नाश्ता करो। क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या सुनेंगी आप? अगर आप यहाँ होती तो आपको अंदाजा होता क्या क़यामत बीत गई है इस घर पर और मुझ पर। अरे फिर भी कुछ तो बताओ शाहीना। आपा, हमें समझ ही नहीं आया, हमारे घर का ही एक फर्द इस तरह कर गया। शादी पे आमिर ने ही ये सब कुछ किया था। आमिर ने किया सब कुछ? हम लोग घर पे भी थे और हमें कुछ पता ही नहीं चला। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा शाहीना? आमिर खुद ये सब नहीं कर सकता, ये सब उसने दुआ की मोहब्बत में किया है। तुम पागल हो गई हो शाहीना। आमिर ने इतना सब कुछ कर दिया और तुम कह रही हो कि वो दुआ की मोहब्बत में किया? हम सबसे ज्यादा ज़हीन तो फारिया निकली, जिसने आमिर का असली रूप तो देखकर पहचान लिया उसे। तो आप ये समझती हैं कि आमिर ने ही गलत किया? तो और क्या, ठीक कह रही है फारिया और दुआ। अरे मुझे तो सब का ही अंदाजा हो गया। आगे पीछे की कड़ियां मिलाओगी ना तो तुम्हें भी अंदाजा होगा कि ये दोनों ठीक कह रही। आप सही कह रही। मेरी बच्ची ने इतने जुल्म सहे, हमें उस पर यकीन करना चाहिए था। वो जो कुछ कह रही थी वो सच कह रही थी। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं बाद में बात करती हूँ। मीरब जी? कैसी थी रमशा? खुश थी। सच में? लकीली अम्मी उसकी वालदा आप जैसी नहीं थी और सलमान भाई मुझ जैसे नहीं थे। पता नहीं, मैं सोच रहा था कि सलमान भाई कितने स्ट्रांग हैं। ना जाने उस रात मैं इतना बुज़दिल क्यों हो गया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिंदगी एक ही रात में उस मुकाम पे ले आई है कि उस वाक़े के बाद हर कोई अपने आप को ही कसूरवार समझ रहा है। आप खुद को भी कसूरवार समझ रही हैं। चलें फिर, वाकई कल की रात इनकलाबी थी। तंज कर रहे हो ना वहां पर? चलो, कुछ तो महसूस किया आपने।
दुआ, दुआ ये क्या कर रही हो तुम? क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? दुआ ये क्यों खोल के बैठी हो तुम? तुमने तो कहा था तुम मेरे लिए लाई हो। हाँ तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन अभी तुम ये सब कुछ मत देखो प्लीज। बच्चों की छोटी छोटी चीजें तो है, मगर ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें आगे जाके बहुत तकलीफ पहुंचाएंगी दुआ। मुझे आपकी तरह बच्चे के साथ चले जाना चाहिए था। दुआ ये किस किस्म की बातें? मुझे चले जाना चाहिए था। प्लीज तुम अपनी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अब पिछली जिंदगी के बाप खत्म होने को नहीं आ रहे, आगे के बारे में कैसे सोचूं? अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मीरा भाई से बात हुई तुम्हारी? फोन बज रहा था, मैंने नहीं उठाया। अच्छा तुम उनसे बात करो, उन्होंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है आमिर के मसले से रिलेटेड। मैं ये लेके जा रही हूँ। कैसे हैं? तुम तो मैं जानता था तुम आओगी। मैं जानता था मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच कर यहाँ लेकर आएगी। तो ये यहाँ क्यों आया है? क्यों आया ये? शुरू दिन से था। मैं आप दरमियान में थोड़े वक्त के लिए आ गए थे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं जेल से बाहर आ गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जाओ। निकलोगे तब कुछ करोगे ना। और हैरत की बात है कि अभी तुम सलाखों के पीछे हो, मगर अभी भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। दुआ, मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा किया होगा ना तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलवा दो। दुआ ये ज्यादती है, सरासर नाइंसाफी है। तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। यहाँ बहुत लंबे अरसे के लिए रहना है, आदत डालना है। हाँ? तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है दुआ, बहुत प्यार किया है। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे निकाल लो यहाँ से। मैं पागल हो जाऊंगा। निकाल दो मुझे यहाँ से भाई, प्लीज। और बहुत से लोगों को पागल जो किया है, उसकी सजा काटनी है। चलो तो हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, पीछे करो। अब तुमसे अदालत में मुलाकात। हाथ नहीं लगाओ, छोड़ो। दो मामा रेडी हो, अब आवाज नहीं है तुम्हारी। जाओ ना।
हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? बात अकेलेपन की नहीं है, तो फिर क्या है? उसका सामना करने का हौसला नहीं है। देखो दुआ हमें ये करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। चलो आ चलो। राहिल, कितने बजे की बुकिंग कराई है तुमने बेटा? अम्मी आपको बताया था 5 बजे की बुकिंग है, भूल जाती हैं बार बार। हाँ सही कह रहे हो तुमने बताया था, पता नहीं क्यों मैं बार बार भूल जाती हूँ। इसलिए क्योंकि आप यहाँ से जाना नहीं चाहती ना। आप चलें कि कैसे हो? आप अगर किसी काम से आई हैं यहाँ पे तो वापस चले जाइए। हम जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ? कि पूरा शहर छोड़कर। आप लोग यहाँ से चले जाएं दुआ बीबी, अब हम लोग भी जा रहे हैं और अब हम किसी भी काबिल नहीं रहे। ठीक कह रही। सारा सामान पैक हो गया? जी। एक बार बांसुरी बजा के सुना दो। बंद करो ये। छोड़ दी मैंने ये बजाना। क्यों? जो बांसुरी से सुर के बजाय सदा निकलने लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए। सिर्फ एक बार मेरी खातिर। तो वाकई सुनना चाहती हैं? राहिल बहुत अच्छा फ्लूट प्ले करता है। पहले भी सुन चुकी हूँ भरत आप ही के घर। लेकिन आज उसने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया, पता तुम्हें? मोहब्बत में नहीं, आरज़ू में। लड़का टैलेंटेड है, खैर मान गया अदालत में गवाही देने पर। तुम्हें क्या हुआ यार? सोच रही हूँ किस कदर खुदगर्ज होना मैं। जानती थी वो मेरी बात नहीं डालेगा, एक बार फिर अपनी बात मनवा ही ली। तो फिर क्या हुआ?
हमने जानते बूझते उसके जज्बात से खेला है। तो आप प्लीज समझने की कोशिश करो कि इस वक्त अदालत में उसकी गवाही हमारे लिए बहुत जरूरी है। राहील इस वाकये का चश्मदीद गवाह है। यही उसकी बदकिस्मती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्जिम आमिर ने मेरी मौकला दुआ के साथ ज्यादती की है और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए अपने ही घर के मुलाजिम राहील को तशद्दुद का निशाना बनाकर उससे इकबाली बयान भी लिया। और फिर बात यही नहीं, इसके अलावा मेरी मौकला दुआ की शादी को भी रुकवाया और अपनी चालाकी और मक्कारी से इसने मेरी मौकला से शादी भी की। जब मेरी मौकला को इसके बारे में पता चला तो इसने मेरी मौकला को ज़दोकोब किया, जिसकी वजह से वो अपने होने वाले बच्चे से महरूम हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी ये पागल इंसान यहाँ पर बस नहीं होता। इसने मीरब वल्द सिकंदर हयात की बहन रमशा को अगवा किया, उसको हब्से बेजा में रखा। शुक्रिया। योर ऑनर।